बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम के साथ मैं हूं सलमान हैदर। नाज़रीन, मुल्क भर में एक्स की गैर नालिया बंदिश को 1 माह गुजर गया है। 17 फरवरी से यह मामला शुरू हुआ था। सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म तक रसाई बंद है और यही वजह है कि बेशतर सार्फिन VPN के जरिए एक सर्विस इस्तेमाल करने पर मजबूर है। और दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके वुज़रा भी, जी हाँ, VPN के जरिए ही ट्वीट्स कर रहे हैं, मगर किसी को यह नहीं पता कि आखिर ट्विटर बंद क्यों है। बेबसी इंतहा पर है। और तो और वज़ीर इत्तलात भी बेबसी का इजहार करते हुए कहीं ना कहीं ये कहते जा रहे हैं कि स्टेट विद इन स्टेट है जो ये सारे काम करा रही है। क्या अब ऐसे ही चलना है वज़ीर इत्तलात को कि कुछ पता ही नहीं? वज़ीर ख़जाना बाहर से और वज़ीर दाखिला गैर सियासी है। क्या अब ऐसे ही चलेगी गवर्नमेंट? हालांकि सिंध हाई कोर्ट ने 22 फरवरी को एक्स बहाल करने के लिए, जिसको ट्विटर भी कहते हैं, हुक्म दिया था, मगर इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। वजह यह है कि कोई रिटर्न ऑर्डर ही नहीं है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक्स की बंदिश का मामला जेर समात और अदालत ने गुज़िश्ता समात में कहा था कि 26 मार्च को होने वाली समात में PTA के सरबराह वाज़े तौर पर जवाब देंगे आखिर ट्विटर क्यों बंद हुआ है, बल्कि उनको ज़ाती हैसियत में भी तलब किया। इसके अलावा आज एमनेस्टी इंटरनेशनल अकेली नहीं बल्कि 28 दीगर इंटरनेशनल तंजीमों ने एक्स की बंदिश पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की राय को दबाने की कोशिश करार दिया है। पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा किया है कि एक्स को फौरी तौर पर बहाल करें। आज के प्रोग्राम में जानेंगे कि आखिर रियासत को किस बात का खतरा है जो इस सर्विस को बंद किया हुआ है। दूसरी जानिब इदारों की निजकारी और NFC अवार्ड के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी सामने आ गए और नून लीग IMF की शर्त पर इदारों की निजकारी चाहती है, मगर पीपल्स पार्टी ने इसे मुस्तरद कर दिया है। IMF हुकूमत पर NFC अवार्ड के फार्मूले में भी तब्दीली पर दबाव डाल रहा है, मगर कल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा नो, ऐसा नहीं हो सकता। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा बढ़ तो सकता है मगर कम नहीं हो सकता। ऐसे में जहां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए IMF से मुआहदा करने के लिए, वहीं पीपल्स पार्टी भी उनके सामने खड़ी है। देखते हैं नून लीग पीपल्स पार्टी को कैसे मनाती है, मना पाती है भी कि नहीं मना पाती। सेनेट के इंतखाबात के लिए जहां नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बड़े नामों को नज़रअंदाज किया, उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पीछे नहीं रही, कुछ अरकान को भूल गई, उनकी कुर्बानियों को भूल गई। इसके अलावा जानेंगे कि PTI इख्तलाफात का शिकार है या क़यादत का फुकदान है। तमाम चीज़ें मेहमानों से आपका तारुफ कराते चलूँ। खेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मुसरत जमशेद चीमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मुश्ताक मिनहाज साहब नून लीग से हमारे साथ होंगे। कादिर मंजूर साहब, आपने हाल देख लिया। हमारे वज़ीर इत्तलात साहब को इतनी खबर नहीं, वो नहीं मालूम। बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात तो आप लोग भी करते हैं। आप सदारत की बातें कर रहे हैं, गवर्नरी की बातें कर रहे हैं, सेनेटरशिप की बातें कर रहे हैं। इतना बड़ा एहतजाज आप क्यों नहीं कर सके? आप क्यों नहीं आवाज़ बुलंद कर सके? कि आपको भी नहीं पता? नहीं, मेरे ख्याल में मेरा और आपका पैकेज खत्म हो गया, इससे जो एक्स नहीं चल रहा है। अच्छा, ठीक है। और वजीर मवासलात का चल रहा होगा इस वजह से वो बता रहे हैं। मुझे दुनिया को पता है बंद पड़ा हुआ है और एक आध मिनट के लिए कभी कभार ऑन हो जाता है, वापस बंद हो जाता है। अब इन चीज़ों से बेखबर होना तो मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर खुद एक सवालिया निशान आ जाता है। और मीडिया के ऊपर या इस तरह के सोशल मीडिया की जो वेब है उनके ऊपर उनका आप चैलेंज तो कर सकते हो गलत मवाद के लिए, उसी कमेटी को, उसी की अदारे को आप ऑब्जेक्शन तो कर सकते हो, लेकिन इस तरह बंद करना मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कारोबारी लोग उनसे मुंसलिक हैं और नौजवान उनसे मुंसलिक है और आने वाली जो नस्लें वो है। और एक ज़माने में आपको याद होगा जो हमारे मौलवी साहिबान ये कहते थे कि TV देखना जो है ना वो कुफ्र है, गुनाह है। आज मौलवी साहब खुद उसी TV के ज़रिए, उसी नेट के ज़रिए इल्म, कुरानी इल्म के दर्स देते हैं दुनिया भर में या दुनिया भर से पाकिस्तान में। तो ये समझ रहा हूँ कि अब वो मामला चेंज हो गया और मैं तो ये समझ रहा हूँ बेबसी का एक इज़हार है वज़ीर इत्तलात की तरफ से। मैं और क्या कह सकता हूँ? जी सर, मुश्ताक बिन साहब अब जवाब ही दे दें। कुफर कर दें एक्स को इस्तेमाल करना? नहीं, कतन कुफर तो नहीं है। और कादर मंदो खैर साहब ने भी जो बात कही है, मैं उसी की तौसीक करूंगा कि बाज़ चीज़ों में अब हमें थोड़ा सा इबहम दूर करना चाहिए। जब आप माजी में हमने वोट को इज्जत दो वाली बात की तो लोगों ने हमारा तमस्खुर उड़ाया और बाप वता मीम्स बनी, फिर जगह जगह पे जो है ना वो जगह साई की गई। लेकिन हमारी जगह साई उन लोगों ने की जिन्होंने इस मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को, और डायरेक्टली मैं कह देता हूँ कि फौज को एक हाइब्रिड सिस्टम के तहत निज़ाम दे दिया, तमाम पॉलिसीज उनके हाथ में दे दिए, तमाम अदारे उनके हाथ में दे दिए। और इवन अगर किसी को याद हो या ना हो, कौमी असम्बली में कर्नल लियाकत बैठा करते थे ऊपर प्रेसिडेंसी में, जो सदर का चैम्बर होता है, मतलब स्पीकर का पार्लियामेंट हाउस के ऊपर एक प्रेसिडेंट का ऑफिस भी होता है,
उस प्रेसिडेंट के ऑफिस में वो बैठे, वही चीफ व्हिप थे, वही पीटीआई के मामला को चलाते थे, कानून साजी के लिए बंदे वो पूरे करते थे, बजट के लिए पास करने के लिए वो कोशिशें करते थे। तो ऐसी यानी माजी में हम तसलसल के आ रहे हैं, हमें एक ऐसे निज़ाम से जोड़ दिया गया कि आज हम हुकूमत में होने के बावजूद भी हमारे वजीर इत्तलात ये कहते हैं कि जी मैं किसी ने देखा है, वाकई नहीं देखा, कोई नोटिफिकेशन आया है नहीं आया। तो ये बेबसी ऐसी नहीं है, इस बेबसी के पीछे पूरी एक तारीख है, और वो तारीख कोई इमरान खान की वज़ारत उज़्मा से यानी यानी उनकी मुंतकिली से या उनकी फरागत से ये नहीं है, बल्कि इसके ताने बाने 2013 के इलेक्शन के फौरन बाद जो धरने दिए गए थे और जिस तरह से फिर इमरान खान को लाया गया, और फिर जो एक फौज का इस पाकिस्तान के अदारों के अंदर एक रोल रखा गया, तो आपका क्या ख्याल है कि जमहूरियत इतनी मुस्तहकम हो गया तो कि इसका मतलब हो गया कि अता तारक साहब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम दे रहे हैं कि वो जुबानी अहकाम दे के उसने ट्विटर को बंद कराया, पाकिस्तान की सियासी हुकूमत का इससे किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं है, निगरान हुकूमत का इस सिलसिले में कोई अमल दखल नहीं है, यही बेबसी है। पता नहीं आप इसको इल्जाम क्यों कह रहे हैं, एक चीज हकीकत है और उसको आप इल्जाम क्यों दे रहे हैं। ठीक, एक कुछ चीजें हमें समझने की इबाम की जरूरत नहीं है। देखें सलमान साहब, मैंने आपको माजी का हवाला इसलिए दिया कि अब मजबूरन जो पॉलिटिकल स्पेस है या जो सियासी हुकूमतों की जो स्पेस है वो श्रिंक हो गई है। कुछ समझें आप या मैं समझूं या मैं अपने आप को मार्फिन के टीके लगाऊं, इससे कुछ नहीं होगा। हमें अब एक नए एक हालात और वाकयात से हमें पाला पड़ रहा है, हमें उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, हमें उसके मुताबिक आगे चलना है। हमारे में सख्त नहीं है कि हम जाकर कोर कमांडर के घर पे हमला करके उसको जलाएं। हमने इस निज़ाम के साथ साथ उसको हमाम करना है और फिर आगे पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को आगे लेकर चलना है। तो ये खुल के बात करनी चाहिए, और कोई ऐसी बात नहीं है। अगर सर इमरान खान साहब की हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत थी, सर समझ आ गया, उन्होंने ये तमाम गलतियां की, आपने कौन सी बेहतरी कर ली? ये बेबसी नहीं है मोहसिन नकवी साहब का वजीर दाखिला होना, मोहम्मद औरंगजेब साहब का वजीर खजाना होना, अनवारुल हक काकड़ साहब का सेनेटर बन जाना, सरफराज बुख्ती साहब का वजीर आला बलोचिस्तान बन जाना, ये सारे बेबसी में शामिल कर लेना। नहीं, देखें मेरी बात सुने, मोहम्मद औरंगजेब साहब और जो आपने मोहसिन नकवी साहब की, ये अलग अलग आप बातें कर रहे हैं। मोहम्मद औरंगजेब जो हैं वो एक लीगी घराने के फर्द हैं। इनके वालिद साहब चौधरी मोहम्मद फारूक मियां नवाज शरीफ की जो दूसरी हुकूमत थी 1997 वाली, उसमें अटॉर्नी जनरल थे। इनके चचा जो हैं असद रहमान पिछले मेरे ख्याल में 10 इलेक्शन से या 9 इलेक्शन से वो पीएमएलएन के टिकट होल्डर हैं कमालिया से। अगर आप ये वो एक पॉलिटिकल एंटिटी हैं और वो मुस्लिम लीग का हिस्सा हैं, इसलिए उसको एस्टेब्लिशमेंट से ना जोड़ा जाए। वो मुस्लिम लीगी घराने से हैं, उसके फर्द हैं, सियासी मामलात को भी समझते हैं और हमारी इक्तिसादी सूरत हाल के लिए उनका वो हमने चुनाव किया है। इसके साथ ना मैं एक सवाल अजीब सा कर दूंगा ना सर, उसका मसला बिल्कुल खराब हो जाएगा। एयर चीफ मार्शल साहब की 1 साल की आपने एक्सटेंशन की है, वो किस बना पे की है? किसकी? एयर चीफ मार्शल साहब की जो 1 साल की एक्सटेंशन हुई जॉब में, वो किस बिना पर की? अगर वहां कहा जाए कि उनकी फैमिली में से कोई नून लीग से एफिलेटेड है तो ये तो बुरी बात होगी ना फिर। नहीं, मेरी बात सुने, तो ये कोई यानी एक्सटेंशन का पहला केस आपके सामने आया है। इससे पहले क्या कियानी साहब को एक्सटेंशन नहीं दी गई? वो क्या ख्याल है, वो कोई फायर ब्रिगेड के कमांडर तो नहीं थे, वो भी फोर्सेस के थे। ठीक, उसके अलावा उसके बाद आपने राइस शरीफ को मियां नवाज शरीफ ने नहीं दिया, तो मियां नवाज शरीफ ने उसका यानी वो देख लिया कि फिर क्या मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ। और फिर जनाब बाजवा साहब को किसने एक्सटेंशन दी? ठीक है, अगर इस बार अगर सिद्ध साहब को या जहीरुद्दीन सिद्धू साहब को आ गई है तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई एक्सटेंशन देना और बेशुमार मैं कादिर साहब आपके पास आना चाह रहा हूं, लेकिन मुशर्रफ जमशेद चीमा साहब से मुझे सवाल करना है। दी गई है, ये कोई नॉर्मल बात है। ठीक है, मुशर्रफ साहब आपके जमाने में ट्विटर था, वो बंद नहीं हुआ, लेकिन साफी बड़े बंद कर दिया आपने। नौकरियों से फारिग भी बहुत ज्यादा साफी हुआ आपके दौर में, और सीम्स टू बी स्पोक्स पर्सन थी आप इमरान खान साहब की। बहुत से मामलात के राजो न्याज भी आपके पास थे, कई सवालात हमने भी उनसे कर लिए थे इस सिलसिले में। आप क्या कहेंगी मौजूदा वक्त में, ये क्या मुनासिब है? इससे पाकिस्तान का इमेज अच्छा जा रहा है? एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत 28 इंटरनेशनल तंजीमों ने आज पाकिस्तान में एहतजाज रिकॉर्ड कराया, हुकूमत से मुतालबा किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल आपके इन सवालों का जवाब देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं मिनहास भाई की कुछ बातों को रिस्पॉन्ड करना चाहूँगी। देखें, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से ये बताया कि जो जमहूरियत आज भी वो इसी चीज़ पे बाजिद है
कि जमहूरियत आज माशाल्लाह जिस शानदार अपने तारीख के एक शानदार दौर से गुजर रही है, उसका सारा क्रेडिट वो हमें दे रहे हैं। तो मेरे इनसे 2-3 सवालात हैं कि बड़ा अच्छा किया इन्होंने उस कमरे की नुमाइंदगी कर दी जहां पे हमारे दौर में कोई साहब तशरीफ फरमा थे। तो ये बात करने से पहले अभी चेक कर लें कि आज उस कमरे में कौन बैठा है। ये अच्छी बात है, अगर तस्लीम कर रहे हैं वो। आप इस चीज को ये तो correct दलेरी कर है, सके। नून लीग की जी, हुकूमत सुनिए होने के ना। बाद नून लीग का अच्छी बात है एक ना। रहनुमा ये तस्लीम कर रहा है। आप तो मसनद से हटने के बाद ये चीजें तस्लीम करते सुन तो रहे। लें, ये तो इनका बड़ापन है ना, और ये इन्होंने बड़ी बहादुरी दिखाई है, लेकिन ये अपनी क़यादत से शहबाज शरीफ साहब से पूछ लें। जब आपने ये गिना, मरियम साहिबा से भी पूछ लें कि वोट को इज्जत देने का सफर किसको इज्जत देने पे जाके खत्म हुआ। मैं अवाम पे और मेरे सुनने वालों पे छोड़ती हूँ। दूसरी जो अहम बात है, देखें इस वक्त जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं कहना चाहती हूँ कि आपने जो निगरान सेटअप को इस वक्त जो नवाजे जाने का प्रोसेस गिनती की है ना, तो उसमें मेरे भाई आपकी करेक्शन के लिए उसमें आप शहबाज शरीफ को भी ऐड करें कि नवाज की बजाय अगर शहबाज शरीफ साहब आपके वजीर आजम हैं तो ये आपको भी पता है कि उनको भी नवाजा गया है नवाज को हटा के। अगली जो बात जो अहम चीज़ है, देखें हमारे दौर में जहां कहीं भी उसी तरह नवाजा गया जिस तरह इमरान खान साहब को नवाजा गया। मैडम आप कम से कम इतनी दलेरी का मुजाहरा तो करें ना, जिस तरह मुश्ताक मिन्हाज साहब मान रहे हैं, माजी से सब कुछ अटैच कर रहे हैं ना, उसी तरह ही नवाजा गया जिस तरह इमरान खान साहब को नवाजा गया। मैं ये कहना चाह रही हूँ, हरगिज नहीं हमें बिल्कुल नहीं। तब भी नवाजा गया था, तब भी फोन कॉल्स ख्वाजा आसिफ साहब की। मुझे कंप्लीट कर लेने देना, फिर बारी बारी बात करेंगे। अच्छा, जिस तरह ख्वाजा साहब की मशहूर जमाना कॉल, उस वक्त भी हमारी सिंपल मेजोरिटी को बैसाखियों में कन्वर्ट किया गया। अब तो वो किसी से बातें ढकी छुपी नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं कहना चाहती हूँ कि ट्विटर, सोशल मीडिया पे हमने कभी कदगन नहीं लगाई थी, और हमारे दौर में सबकी इत्तला के लिए अर्ज है, किसी भी सहाफी को अगर कभी पकड़ा गया तो हमने फौरन उसके ऊपर अपना ना सिर्फ क्लियर स्टांस लिया, उसके ऊपर एक्शन भी किया और फौरी उनको रिहा करवाया, और उसके ऊपर अपना रद्द अमल भी दिया, ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन जो आज हो रहा है ना, ये तो कभी भी नहीं हुआ था, ना पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ हुआ था, ना होना चाहिए। दूसरी बात यह कि इनके जो भी केसेस थे वो हमारे दौर से पहले के बनाए हुए थे। ये तो बारहा हम पहले भी, ये 9 मई से पहले भी हमने बारहा इस चीज का जिक्र किया। असल चीज ये है, जो जमहूरी कुव्वतें हैं वो जमहूरियत को सही मायनों में इंप्लीमेंट होने ही नहीं देना चाहती। जो सही बात है वो ये जो रिगिंग का प्रोसेस है, मुझे ये बताओ, हम तमाम जमहूरी लोगों के लिए बाशमुल पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, क्या मुश्किल है कि हम एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम ले आए सारी जमातें मिलके? नामुमकिन है। ऐसा क्या ईवीएम मशीन और कोई और मशीन ये ले आए? क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि अवामी, असल में ये नहीं चाहते। गानों की हद तक ठीक है, वोट को इज्जत दो के तराने तो सूट करते हैं, असल में मैंडेट इसलिए नहीं सूट करता कि अवाम का अगर हकीकी मायनों में मैंडेट आ गया तो ये किसी के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। इंक्लूसिव बात करनी चाहिए। ये वो लोग जो 11 बजे, और पाकिस्तान वाहिद ऐसा माशाल्लाह से एक मिरेकल होते हैं यहाँ पे मुल्क है जहाँ पे पहले से ही अनाउंसमेंट हो जाती है कि वजीर आजम कौन होंगे, किस जमात से होंगे और किस जमात की हुकूमत बनने जा रही है। तो अवाम को तो हमने रखा हुआ है मतलब झांसे देने के लिए। इस दफा अवाम कहती है कि बेइज्जती को। मैं कादिर मंदोखेल साहब से बात कर लेता हूँ। कादिर साहब, मेरी जाती राय भी है कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके जो सदर हैं, और जब अब सदर पाकिस्तान है आसिफ अली जरदारी साहब, वो ही नामुमकिनात को मुमकिनात में तब्दील कर लेते हैं, और इस वक्त उनका कोई सर्टन इमीडिएट कोई स्टेक भी नहीं है मौजूदा हुकूमत में। उनकी किसी किस्म के फैसले से या कोई ऐसे स्टेप से उनकी सदारत तो नहीं जाएगी, या उनकी सेनेटरशिप तो नहीं जाएगी, या 2 सूबों की गवर्नरशिप तो नहीं जाएगी। लेकिन आप समझते हैं कि आपकी क़यादत कोशिश करेगी, तो मफाहमत का बादशाह भी कहलाती है पीपल्स पार्टी, और कोशिश करेगी पीटीआई और हुकूमत के दरमियान किसी किस्म की कोई मुफाहमत हो जाए, कोई बातचीत हो जाए, और कब करेगी? कब करेगी इसका तो जवाब तो मैं अभी फौरी तौर पे नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये बात तो तस्दीक हो चुकी है कि इससे पहले भी आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान की तमाम पार्टियों को पीटीआई के बग़ैर हमने इकट्ठे किए है। पीडीएम को बिलावल साहब ने पीडीएम का बुनियाद रखा, और फिर 2018 में आपको याद होगा जब आरटीए सिस्टम बिठा के और पीटीआई को मुसल्लत कर दिया है, जिनसे आज उनको शिकवा है।
और उसके बावजूद असम्बली के फ्लोर पे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आइए मिसाक की मईशत पे बात करते हैं। बिलावल साहब ने ये नारा लगाया कि इमरान खान कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ है। तो जवाब में जो गाली गलोच मिली है वो आपने भी सुनी है और पाकिस्तानी ने भी सुनी है। लेकिन उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि सियासी कल्चर ऐसा होना चाहिए, वो कहते हैं दरवाजे हर वक्त खुले रखने चाहिए। और एक जो अच्छा स्टेप ये नज़र आया है मौजूदा हुकूमत यानी PTI की तरफ से, जहाँ अली गंडापुर का जो इंतखाब किया गया, सबको पता था कि उसका इंतखाब किस वजह से किया गया, और लेकिन वो ये समझ रहा था कि वो DA खान की किसी तहसील का वज़ीर आला होंगे और वो पेशावर और इस्लामाबाद का रोड जो है ना वो ब्लॉक कर देंगे और वफाकी हुकूमत को वो डिसोन करके न जाने क्या क्या उनके मंसूबे थे। जब वो वज़ीर आला की कुर्सी पे बैठ गए तो उनके होश ठिकाने आ गए कि हो यहाँ सूबे का जो सरबरा होता है IG पुलिस, वो तो इस्लामाबाद का होगा, वफाक का होगा, चीफ सेक्रेटरी वफाक का होगा, और यहाँ बहुत सारे वफाकी अदारे हैं जो वफाकी मुलाजमीन वफाकी अफसरान है, और फिर पैसे भी वफाक से आने हैं NFC अवार्ड के जरिए या दूसरे जराए से। तो वो वही शख्स जाके शहबाज शरीफ साहब के साथ मिला जो उनके पार्टी के अंदर तनकीद भी हुई है, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं ये समझ रहा हूं कि ये वही शख्स है जिसने कहा कि मैं आसिफ अली जरदारी के हल बर्दारी में जाऊं तो मैं हल्फ से गद्दारी करूंगा, शहबाज शरीफ साहब के हल बर्दारी में जाऊं तो मैं हल्फ से गद्दारी करूंगा, मगर उसके बावजूद वो गए और उसके बाद जो मीडिया से बात की है वो खुशाइंद है, मैं उस नजर से नहीं देख रहा हूं। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि PTI को भी वक्त के साथ साथ ये सारी चीजें रियलाइज करनी पड़ेंगी कि जिन लोगों ने इनको वोट दिए वो इस वजह से नहीं दिए कि आप माजी की तरह गाली गलोच से न किसी के घर में रोजगार आता है, न किसी के घर में साहब, अगर मैं माजी छेड़ दूंगा ना तो ये प्रोग्राम के वक्त में इतनी ना गुंजाइश नहीं रहेगी कि जरदारी साहब के क्या जुमले थे। अभी माजी करीब में बिलावल साहब ने कौन सी स्टेटमेंट इलेक्शन कैंपेन में दी थी, नहीं छोड़ दें, सियासत इसी का नाम है। अगर PTI को अब सियासत आई गई है तो उसको जरा करने दें। मेरा बेसिक सवाल यह है कि PTI की जहां कबूलियत नहीं है, पीपल्स पार्टी उनकी कबूलियत बनाने में कोई किरदार अदा करेगी। आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं मैं यूं करके जाके अपनी बात मनवाता हूं, तो इस बार यूं करके बात मनवाएंगे PTI के लिए? देखिए मैं ये समझ रहा हूँ PTI वाले जो K2 पार की चोटी से जरा उतर के नीचे आ जाए, वहां से जो ये गोला बारूद और पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, तो थोड़ा इन चीज़ों को अगर रोक लगे तो यकीनन इनसे बात भी हो सकती है। और मुझे 100% यकीन है कि आसिफ अली जरदारी साहब जहां कारकुन नारे लगाते थे एक जरदारी सब पर बारी, तो वो मना करता था, बोले नहीं ये नहीं लगाओ, एक जरदारी सबसे यारी। तो मैं ये समझ रहा हूं कि जहां मौलाना साहब को उन्होंने कितना गाली गलोच से नवाजा और मौलाना साहब के पास इनका वफ्द गए, उनसे एहतियात तहरीक की बात की है, तो मैं समझ रहा हूं कि इंशाल्लाह वक्त आएगा कि वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ भी बैठेंगे, और बैठना भी चाहिए उन लोगों के लिए जिन्हें उनको वोट दिए है, उन पाकिस्तानियों के लिए, उन नौजवानों के लिए जो सियासी पार्टी की क्यादत की तरफ देख रहे अपनी उम्मीद, अपने रोजगार, अपने तरक्की के लिए। तो मैं समझ रहा हूँ PTI को भी अपना रवैया जो है ना बदलना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा मुश्ताक मीनार साहब, कोई टारगेट है जिसको अचीव करना है या कोई खास किस्म की जल्दी है? क्योंकि हमने देखा कि काबीना में वो लोग भी शामिल हैं जो पहले वजीर बने और बाद में मुंतखब हुए। मैंने नाम इससे पहले आपके सामने ले लिए हैं, बल्कि हमारे वजीर खजाना तो हलफ पहले उठाया, बाद में पाकिस्तानी नेशनलिटी भी ली है। इतनी जल्दी क्या है? आपको मेरे ख्याल में कोई जल्दी महसूस हो रही है, लेकिन ये रूटीन के काम होते हैं जो सियासी अमल है और हुकूमती अमल है सलमान। ये फौरी तौर पे ये कोई चुटकियां बुझा के कोई ये काम नहीं होता कि जी कोई बहुत लंबा अरसा इसको आप पेंडिंग रख के करें। कुछ चीजें जल्दी की होती हैं, कुछ आहिस्ता आहिस्ता होती हैं, कुछ को आप ताखीर का शिकार कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त आप देखें ना कि सबसे पहले क्या हमारे सामने मतम नजर क्या, पूरी दुनिया क्या कह रही है, हम क्या कह रहे हैं, हमारे इंटेलिजेंसिया क्या कह रही है, पूरी दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान जो है वो एक इक्तसादी बहरान का शिकार मुल्क है। तो इक्तसादी बहरान के शिकार मुल्क में आप क्या समझते हैं कि यानी वजीर खजाना का तकर्रर जो है वो आराम से होना चाहिए, जल्दी में ही होना चाहिए? जिस बंदे को आपने पहले नेशनलिटी तो दे दे, पहले उसको पाकिस्तानी तो बना दे, करना चाहिए। ओ सर पहले उसको पाकिस्तानी तो बना दे, ये वाली जल्दी नहीं कह रहा मैं कह रहा पहले उसको पाकिस्तानी बना दे। जी पाकिस्तानी, मैं आपको कहूँ ना पाकिस्तानी वो जद्दी पुश्ती पाकिस्तानी है, कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं। हमने कोई मोइन कुरैशी नहीं ढूंढ के लाया। ये कमालिये का भाईजान, ये कोई दूर की बात नहीं है, ये पंजाब में कमालिये का रहने वाला है भाई। आप किधर से, आप क्या बात, इससे क्या साबित करना चाहते हैं? वो एक सियासी घराने का फर्द है, वो बिल्कुल पाकिस्तानी है। ठीक है। और पाकिस्तान की अगर किसी जगह पे रोजगार के लिए ये पीछे पूरे सारे लोग जो है ना बाहर किस लिए जाते हैं? ये शहबाज गुल साहब
ये शहजाद अकबर साहब, ये आजकल किधर चले गए हैं? ये तो अभी भी वाकई नेशनल है ना। इनको तो पाकिस्तानी बने बगैर ही इक्तदार में आपने झूठे लगाए हैं, उनको जो है ना झूले दिए हैं काफी सारे। हमारा तो सर मारे भी इन्होंने खाई है ना करे ना सर, मारे भी इन्होंने खाई है। मुश्ताक मिनाज साहब, आपने बगैर मारे खाए सब कुछ ले लिया है। एक ब्रेक के बाद मैंने आपसे दोबारा एक सवाल करना है, एक ब्रेक ले लेता हूं फिर आता हूं। वेलकम है मुश्ताक मिनाज भाई। वैसे आपकी टर्न नहीं थी मगर मैंने ये सवाल करना था आपसे, आपके लिए बड़ा चैलेंज क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है कि खुद पीपल्स पार्टी आपके लिए बड़ा चैलेंज है? क्योंकि इदारों की निजकारी के मामले पर पीपल्स पार्टी ने शदीद अल्फाज में मुखालफत की हुई है। IMF के प्रोग्राम में अगर आपको जाना है तो आपको ये करना पड़ेगा। वजीर खजाना ने भी कहा है कि निजकारी किए बगैर गुजारा नहीं है। कैसे करेंगे आप पीपल्स पार्टी को कायल? देखिए जी, अब चूंकि हम ये समझते हैं कि मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं ये किसी एक जमात के बस की बात भी नहीं है। हमें अगर मिसाक मैशियत की जब बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी मिसाक जमहूरियत का हिस्सा है, लेकिन हम मिसाक मैशियत पे हम तो इमरान खान और उनकी पार्टी को भी हम ऑन बोर्ड करना चाहते हैं। हम बाकी जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं मुल्क की उनको ऑन बोर्ड करना चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि ये मुल्क की जो इक्तिसादी गाड़ी है ये आगे चले। तो हमारा तो अगर ये जब ये बात तय हो के हमने एक 16 माह की गवर्नमेंट भी बनाई, हमने फिर एक दूसरी गवर्नमेंट भी बनाई। हमें एक ऐसे शख्स से हमारा वास्ता है जो कि जिसके मतलब ये कहता है कि वो मफाहमत का बादशाह है, वो मफाहमत का खिलाड़ी है, उसकी सबसे यारी है, वो आसिफ जरदारी है। तो हम उनके साथ कोई झगड़ा करके या कोई उनसे कन्फ्रंट करके नहीं, बल्कि हम इस मुल्क की जो इस वक्त इक्तिसादी सूरत हाल है, पूरी दुनिया जिसके सामने है, पाकिस्तान के एक एक शख्स को उससे वास्ता पड़ता है, हम वो सूरत हाल सामने रख के हम पीपल्स पार्टी को कायल करेंगे। ये जब तक निजकारी नहीं हो सकती, ये जो सफेद हाथी हमने इस मुल्क के खजाने पे जिसका जो पैसा अवाम पे लगना चाहिए ये यहाँ पे खसारे में लग रहा है, तो इसके लिए हम जिस हद तक भी जाए तो हम उनसे मुकालमा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो कोई ऐसी बात नहीं, जरूरी नहीं है कि वो हर चीज जो है ना वो कन्फ्रंट करके आगे जवाब देने वाले कादिर बंदूखेल है ना, वो तो करके भी अगर मुल्क कादिर बंदूखेल साहब बड़े गुस्से वाले आदमी हैं, वो पोलिंग स्टेशन के अंदर भी चले जाते हैं। कादिर बंदूखेल साहब जरा ये तो बताएं ना, आप मुफाहमत से प्यार से कन्विंस हो जाएंगे? कोई सॉलिड लॉजिक दे दें। वैसे दुख तो होता है, पाकिस्तान के इदारे वाइट एलिफेंट है, एक मईशत के ऊपर बहुत बड़ी लाश है, ये इनको किसी ना किसी तरीके से थोड़ा बहुत जिंदा तो करना है। देखिए, मैं आपको माजी का हवाला देते हुए, माजी में स्टील मिल को प्राइवेटाइज किया है। गालबन मुझे जो याद पड़ रहा थे कि कोई 1.5 अरब रुपए में, जहाँ अरबों नहीं खरबों रुपए की सिर्फ ज़मीन है उसकी। और फिर माजी की चीफ जस्टिस से 100 मोटो लिया और उसको कैंसिल कराया डील का, और ये कराची शहर के अब तकरीबन बीचों बीच में ये इलाका आ रहा है जहाँ करोड़ों रुपए का 1 एकड़ है वहाँ पे। तो उसके बाद आपको याद होगा मौजूदा वज़ीर आला जो पिछले हुकूमत में वज़ीर आला थे, उन्होंने ऑफ़र किए कि आप ये सिंध हुकूमत को दे दें, और बहुत अच्छी बात है अगर मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को कायल कर दे। मगर कायल इस पॉइंट पे क्यों कर रही है कि आप इसको बेच दें? यानी अगर अमन अमान पे काबू पाने के लिए या इलेक्शन में धांधली को रोकने के लिए आपने मोबाइल पीटीएल सब बंद करके रख दिए, बेड़ागर कर दिए सिस्टम का। आपने माजी में अमन अमान के लिए आप मोबाइल बंद करते थे, लो जी अमन अमान हो गई। भाई आप सिक्योरिटी बढ़ा दे, आप इंटेलिजेंस बढ़ा दे। नहीं उससे तो मैं कमेटी को पिछले 16 महीने की पिछले 16 महीने में जो पीडीएम की हुकूमत थी, मैं खसूसी कमेटी के चेयरमैन था, जहां वफाकी अदारे सारे मेरे अंडर आ रहे थे मुलाजमीन के हवाले से। ये इसमें कोई शक नहीं, सारे अदारे तबाह बर्बाद है। मगर तबाह बर्बाद क्यों है? उसको ठीक करने की बजाय उसको जिबा करने की क्यों नौबत आ रही है? आप मुझे बता दें कि इस हवाले से मैं कहना चाह रहा हूं कि पीआईए जिसने एमिरेट्स एयरलाइन को अपने पांव पे खड़ा कर दिया, आज वो दुनिया का तकरीबन नंबर 1 है, और पीआईए तबाह क्यों? स्टील मिल जो आप 45 साल पहले हमारे शहीद कायद ने रूस की मदद से लगाया था, बजाय पाकिस्तान में 100 स्टील मिल और लगने चाहिए, वो बैठ गए क्यों? इसके ऊपर क्यों नहीं सोच रहे कोई? नहीं जी बेचना है, दफा करना है, एक बंदा बीमार हो जाए अस्पताल में दाखिल नहीं करो, जल्दी कब्रिस्तान भेज दो। ये तरीका तो नहीं होना चाहिए। आप अदारों को मुलाजमीन है फाका कशी की, आज भी लोगों को नोटिस है, आज भी लोग जो ना अदालतों में केसेस चल रहे हैं, आज भी लोग बदवाएं दे रहे हैं, आज भी लोग पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। हम इन करोड़ों लोगों को जो लाखों की तादाद में मुलाजमीन है, करोड़ उनके फैमिली मेंबर्स है, उनको काम लेके जाएंगे। हुकूमत इस चीज पे क्यों जोर नहीं दे रही है कि इन अदारों को पांव पे खड़ा कर दे बजाय बेचने की?
ठीक है। अब मुसर्रफ जमशेद चीमा साहब, एक तो मुझे इस पे थोड़ा रिस्पॉन्ड भी चाहिएगा। आपकी गवर्नमेंट भी इतनी कमजोर थी कि वो इसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकी, और इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि आपने साके मईशत के अंदर कभी शामिल भी नहीं थे। एक तो मुझे इसका जवाब दें, दूसरा साथ ही मैंने कहा इसका भी जवाब दे दें। जुल्फी बुखारी, हामिद खान, सेनेट की नशिस्त इनको मिल रही है जी। आप और आपके शौहर ने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा। उमर चीमा 9 मई के बाद से जेल में है। ये तो जवान सारे बुजुर्ग हो गए इतने अरसे के अंदर। आप समझते नहीं ये नाइंसाफ़ी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि इस मुल्क के अंदर, मैं इसका बिल्कुल रिस्पॉन्ड करूंगी जो पहला आपका हिस्सा है सवाल का, कि पाकिस्तान को इस तरह के मसाइल में घेरा गया कि जो हकीकी इश्यूज़ हैं उनसे तवज्जो हटाई जा सके। आज हम चूँकि ट्विटर को बंद करना भी एक छोटा इशू तो नहीं है, या बाकी जो रिगिंग हो गई और फिर विक्टिमाइजेशन हो गई और हम कितने जमहूरी हैं, हमारे पास इख्तियारात नहीं है, इन्हीं में उलझाए रखा, लेकिन आवाम के बारे में तो कोई नहीं सोच रहा। बेरोज़गारी, और इस वक्त अगर आप वो लोग जो जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है उनके रिमार्क्स सुने कि लोग जो सड़कों के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर, जो सिर्फ पहले लेबर क्लास वहाँ पे अफ्तारियाँ सैरियाँ करती थी, इस मुल्क का मिडिल क्लास तबका अपनी फैमिली, बीवी बच्चों के समेत वहाँ पे बैठा है सहरी और अफ्तारी के लिए। और ऊपर से जो कुछ रोजगार के मौके थे, यूथ मोनेटाइजेशन के बाद सोशल मीडिया के थ्रू कुछ ना कुछ कोई 4 पैसे कमा रहे थे, हमने वो रास्ते भी बंद कर दिए, और लोगों के बहुत सारों के कारोबार इंटरनेट के थ्रू इतनी स्पीड स्लो हो गई है कि कोई कुछ नहीं कर पा रहा। दूसरी जो बात मैं कहना चाहती हूँ, आई एग्री विद कादिर भाई, कादिर मंदोखिल साहब। देखें, पाकिस्तान के अंदर अगर मेरिटोक्रेसी को फॉलो करते हुए तो प्राइवेटाइजेशन होनी है, जिसपे हर पाकिस्तानी शहरी जिनके ये एहसासे हैं उनको कोई एतराज ना हो, और अगर वो ओपन और फेयर प्ले करें। बट मुझे ये लगता है, क्या आपको इनसे ये तवक्कुआत हैं? पहले क्या इन्होंने गुल खिलाए? अभी भी जो पाकिस्तान के जो बचे कुछ एहसासे हैं उनको औने पौने बेच के अपने मनपसंद लोगों को नवाजिशात और अनायतें करने के लिए ये इतने उतावले हो रहे हैं। अदरवाइज इस मुल्क के इदारों को अगर आपने जो सफेद हाथी हैं उनसे अगर आपने उनको प्राइवेटाइज करना है तो उसका एक तरीका कार है, उसके तहत किया जाए तो मेरा ख्याल है ना कादिर साहब को कोई प्रॉब्लम होगी ना मुझे ना आपको ना इस मुल्क का वो गरीब टैक्सपेयर। मुसर्रफ साहिबा, मेरे क्वेश्चन के दूसरे हिस्से का भी जवाब दे दें क्योंकि मैंने आपसे 2-3 सवाल और भी करने हैं। जी, मैं उसी तरफ आ रही हूँ। जी, अच्छा, उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि आप शुरू मेरे से ही कर लें कि मेरी और जमशेद की जो पार्टी के लिए कुर्बानियां, सर्विसेज, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उमर चीमा भाई की कुर्बानी हम सब पे भारी है, बाकी जितने भी हमारे जेलों में कारकुनान है। लेकिन देखें, इस वक्त अगर हम ये कहें कि जिनकी पार्टी के लिए एक लंबी क्या उसको कहते हैं कि खिदमात है, मैं इस चीज की खुद विटनेस हूँ। जुल्फी बुखारी साहब, चूंकि आपको पता है कि वो एक हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहते थे जहां पे हमने मेजर साहब को टिकट दी, तो उस वक्त उनसे ये प्रॉमिस किया गया था। उस वक्त जो पार्लियामेंट्री बोर्ड था, जब पहले पंजाब में हम सोच रहे थे कि आयन के तहत 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने हैं, तो मैं खुद उन बोर्ड्स का पार्ट थी कि उनसे ये प्रॉमिस किया गया था और सब ने किया था कि आपको हम सेनेट में एडजस्ट करेंगे। और जुल्फी की भी अगर कुर्बानियों को देखा जाए तो वो किसी सूरत कम नहीं है। ये एक खुशकिस्मती है उनकी कि वो मुल्क से पहले चले गए और हम हत्थे चढ़ गए। डिफरेंस सिर्फ इतना है। दूसरी जहां तक रहेगी बात हामिद खान साहब की भी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए पहले भी वो फाउंडिंग मेंबर्स में से भी हैं, लेकिन उसके बाद अभी जो हमारे ऊपर कड़ा वक्त आया तो उन्होंने बगैर किसी शर्त के, किसी की, अभी भी उन्होंने बाय द वे कोर कमेटी में ये बोला है कि वो अपनी सीटें, दोनों ने बोला है कि वो पार्टी कोर कमेटी या चेयरमैन जिसको मर्जी दे दें। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए आगे इंशाल्लाह ताला अच्छा वक्त आएगा, हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम पार्टी का हिस्सा नजरिए की वजह से, वजारतें उनकी वजह से नहीं है। वो तो बेचारे कुछ कह भी नहीं पा रहे। मैं मुश्ताक मिनान साहब, यही हाल आपकी जमात का भी है। आसिफ करमानी नो टिकट, मुशाहिद हुसैन सैयद नो टिकट, राना सनाउल्लाह साहब, बल्कि हकीम राना सनाउल्लाह साहब को भी आपने सेनेट की टिकट नहीं दी। ये क्या कर रहे हैं आप? देखें, एक जैसे मुसर्रत मेरी बहन ने कहा कि पार्टियों के लिए ये टिकट का मरहला बहुत ही जान गुसल होता है, बड़ा तकलीफदेह होता है, बड़ी परेशान कुन होता है, इसलिए कि आपके पास वाकई बड़ी यानी ऐसे डिजर्विंग लोग हैं जिनको आपको टिकट देना चाहिए, लेकिन टिकट सबको नहीं मिल सकता। ये बड़ी मजबूरी की बात है। अब आप देखें कि जिस वक्त आपने टिकट, हमारी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल मरहला था कि जब जनरल असेंबली में जो इलेक्शन था, जनरल इलेक्शन, उसमें
जब नवाब शेर वसीर साहब को टिकट दिया गया तो हमारी अपनी पार्टी के कारकुनान ने बड़ा सख्त रिएक्शन किया और वो चाहते थे कि तलाल चौधरी साहब को मिले। अब तलाल चौधरी साहब आगे, अब नासिर भट्ट साहब की बड़ी खिदमत हैं, वो आगे, अब परवेज शीर साहब को पिछली इलेक्शन में आप खुद देखें कितनी मुश्किल से आप, यानी आपने अपने कमरे का किराया नहीं अदा किया इसलिए ना अपना आए, और वो हाथ में पैसे लिए फिर रहे थे कि मुझसे पैसे ले लो भाई, मैं देना चाहता हूँ, नहीं आप नहीं दे सकते आप पैसे। नहीं, वही है ना, ये कुछ लोग ये समझते हैं कि जुल्म की तारीख जो है ये उस दिन से शुरू हुई है जिस दिन से इमरान खान के खिलाफ तहरीके एतमाद जो है ना वो कामयाब हुई है। बल्कि हम जो कहते हैं कि जुल्म की तारीख बड़ी तवील है और बड़ी पुरानी है, इसमें सब डसे गए हैं, सबको कुछ ना कुछ हाथ लगा है, लेकिन लोग समझने वाले नहीं है। मैं आपको ब्लेम देता हूँ, आप मुझे देंगे, मैं पीपल्स पार्टी वालों को कहूंगा, पीपल्स पार्टी के साथी मुझे कहेंगे, पीटीआई वाले मेरे साथ उलझेंगे, मैं उनको उलझूंगा। ये इस तरह इतना सीधा मामला नहीं है। इसलिए हम ये समझते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने खुद, राना सनाउल्लाह साहब तो हमारी एक ऐसी तवाना आवाज है कि हम खुद उनको सेनेट में भेजना चाहते थे, लेकिन राना साहब ने ये कहा कि चूंकि मैं हल्के की आवाम ने मुझे इस बार जो है ना असेंबली में नहीं भेजा, तो मैं अपने हल्के के अंदर रह के मैं खिदमत करना चाहता हूँ, पार्टी की खिदमत भी फैसलाबाद शहर में बैठ के करना चाहता हूँ। तो ये मुश्किल मरहले होते हैं, लेकिन हाँ आप ये देखें कि आप ये जिन लोगों को टिकट दिया गया ये भी इनकी भी खिदमत है, ये भी जो है ना पार्टी के साथ चले हैं और इनकी भी कोई ना कोई ऐसी बात है। लेकिन जिनको नहीं टिकट मिला तो मैं मुझे जाती तौर पर कई और लोग भी, शायद आपने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूं कि हमारी पार्टी के अंदर मजीद भी कुछ लोग ऐसे थे जिनको कंसीडर कर रहे थे। कादिर मंदोखेल साहब यही आपने भी किया। सिर्फ सलमान आखिरी एक फिक्रा के कुछ सियासत कोई ऐसी खत्म नहीं हो जाती किसी एक इलेक्शन से। अभी जिंदगी जिसकी भी पड़ी है, गम ना कर जिंदगी पड़ी है अभी, इस बार नहीं तो अगली बार मिल जाएगा। काश ये सारे सियासतदानों को समझ आ जाए कि खत्म नहीं हो जाती सियासत अगर एक बार हुकूमत नहीं मिलेगी तो। कादिर मंदोखेल साहब, रजा रब्बानी साहब की शक्ल में और ऐसे कई ऐसे लोग हैं जिनको इस बार आप लोग टिकट नहीं दे रहे हैं, जाहिर बात है आपकी तो समझ आती है, उनको टिकट नहीं देंगे तो मोहसिन नकवी साहब को सेनेटर बनाएंगे ना, उनको टिकट नहीं देंगे तो सरफराज बुगटी जैसे किरदार भी सामने आएंगे और फिर अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी होंगे और या मोहम्मद औरंगजेब साहब जिस तरह बनेंगे। तो आप लोगों ने भी इग्नोर कर दिया। रजा रब्बानी बड़ी जबरदस्त आवाज थी। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, रज़ा रब्बानी साहब की बड़ी खिदमत है पार्टी के लिए, मगर इस चीज़ को भी आप देख ले कि मसरूर एहसन जो पहले जीता हुआ था बाकायदा कौमी असम्बली का और सेनेटर, उसको हल्फ नहीं लेने दिया है, और ख़ास तौर पे उसका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो MQM का गढ़ कहलाता था वहाँ उसकी बड़ी एक काविशें हैं। और उसके अलावा कराची से नदीम भुट्टो मेरे डिस्ट्रिक्ट से, जो पिछले 15 साल पहले वो वज़ीर थे, सूबाई डिस्ट्रिक्ट के सदर थे, और उनको टिकट तक नहीं दिया है, तो मैं समझ रहा हूँ कि उसका हक था, बिल्कुल एक इंसाफ हुआ है। और उसके अलावा बाकी जो उम्मीदवारान है उसको भी टिकट नहीं दिया गया है, जिसमें मुलावक चांडियो साहब हो गए, वकार मेहदी साहब हो गए और बहुत सारी सीनियर लोग गए। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जिन लोगों को टिकट दिया गया है वो एक बड़ी बेहतरीन चॉइस है। खास तौर पे कराची की मैं अगर बात करूं, मसरूर एहसन साहब का और नदीम भुट्टो साहब का, जो पुराने लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट रहे, वजीर है 15 साल पहले, और आज पार्टी ने उसको नवाजा है। मैं कहता हूं बड़ी खुशाइन बात है। ठीक है, खुशाइन बात है कि आप लोगों ने बड़ा सोच समझ के फैसला किया ना। कादिर मंदोखेल साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है ना, मुझे आपसे इजाजत लेनी है माजरत के साथ। कादिर मंदोखेल साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुसर्रत जमशेद चीमा साहब नहायत एहतराम से आपका बहुत शुक्रिया, मुश्ताक मिनाज भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में जितनी भी बातें थी, लेकिन बहरहाल इतना तय है कि बहुत से लोगों के लिए जगह बनाई भी जा रही है और बहुत से लोगों की जगह ख़त्म हो गई, लेकिन एक सवालिया निशान तो है। कुछ जमातों का कहना है कि मज़ीद सेनेट में कुछ तवाना आवाज़ें रिक्वायर्ड हैं, जिसकी बिना पर कुछ ऐसी आवाज़ें जिन्होंने शायद सेनेट में वो कारकर्दगी नहीं दिखाई या बिलिंग सेक्शन में या तकारीर की हद तक। बहरहाल कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपनी बेबसी का इजहार भी कर रहा है। प्रोग्राम से सलमान हज़रत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।